2020 का भौतिक विज्ञान का प्रश्न पत्र। और इसमें मैं आपको आंसर बताऊंगा, और आपको अगर वो आंसर सॉल्व चाहिए तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, जिससे मैं जैसे ही अभी वीडियो डालूं तो आप उसको देख सकें। तो पहला प्रश्न है कि माध्यम के परावैद्युतांक की परिभाषा लिखिए। तो परावैद्युतांक होता है एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट, इसके आधार पर इसकी परिभाषा बनानी है। दूसरा होता है कि निर्वात में दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल और माध्यम में दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल, इनके अनुपात को ही परावैद्युतांक कहते हैं। मीटर सेतु में, दूसरा प्रश्न है, मीटर सेतु में संतुलन बिंदु प्राय मध्य भाग में ही क्यों प्राप्त किया जाता है बच्चों? तो इसका कारण है कि अगर हम संतुलन बिंदु मध्य भाग में प्राप्त करते हैं तो मीटर सेतु की सुग्राह्यता सबसे अधिक हमें प्राप्त होती है, मतलब वो सबसे अधिक अच्छी रीडिंग नाप के देगा। तीसरा प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के कोई दो नियमों के नाम लिखिए। तो बच्चों, एक है दाएं हाथ के अंगूठे का नियम स्नोक, दूसरा है स्नो का नियम, और तीसरा है कॉर्क पेच नियम, और चौथा है वृत्तीय धाराओं के लिए हथेली का नियम। अगला प्रश्न है बच्चों, प्रश्न नंबर 4 है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं? वे पदार्थ जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर यह चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में चुंबकित हो जाते हैं और इनके कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान घट जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5 है बच्चों, चुंबकीय फ्लक्स की परिभाषा लिखिए। तो इसकी परिभाषा, चुंबकीय क्षेत्र में रखे किसी पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। अगला प्रश्न है कि दिए गए चित्र में अनुनाद की अवस्था को दर्शाने वाला बिंदु कौन सा है? बच्चों, अनुनाद की स्थिति तब होती है जब एक्सएल का मान एक्ससी के बराबर हो जाता है। एक्ससी का मान यहाँ ज्यादा है, यहाँ एक्सएल का मान कम है। एक्ससी मान घटता है, यहाँ एक्सएल का मान बढ़ रहा है, और दोनों यहाँ पर आकर बराबर हो चुके हैं आर पॉइंट। तो आर पॉइंट पर एक्सएल का मान एक्ससी के बराबर हो जाता है और यहाँ पर यह अनुनाद की स्थिति होती है। अगला प्रश्न है, प्रकाश के प्रकीर्णन से आप क्या समझते हैं? तो जब कोई प्रकाश की किरण एक छोटे कण पर आपतित होती है जिसका आकार प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की तुलना में बहुत ही कम होता है, तो वह प्रकाश की किरणों को अवशोषित कर लेता है और उसे चारों दिशाओं में फैला देता है। इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। बच्चों, डेविसन व जर्मर के प्रयोग का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो बच्चों, ये मैंने अपने इंपॉर्टेंट प्रश्नों में बताया था, आपको पढ़ना है, ये आ चुका है। तो डी ब्रोगली की जो परिकल्पना थी उसे सही सिद्ध करने के लिए, उसकी पुष्टि करने के लिए डेविसन जर्मर ने अपना प्रयोग किया। अगला है, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत लिखिए। तो ये सिद्धांत कहता है कि एक ही समय पर इलेक्ट्रॉन या किसी कण की स्थिति और संवेग का शुद्धता से मापना उनको संभव नहीं है। नाव की भट्टी में प्रयुक्त शीतलक का कार्य लिखिए। तो नाव की भट्टी में जो अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है, शीतलक की सहायता से उस ऊष्मा को बाहर निकाला जाता है। बच्चों, अगला प्रश्न है, XOR द्वार का प्रतीक चिन्ह बनाइए। तो बच्चों, ये चित्र उसका है। अगला प्रश्न है, संचार तंत्र का ब्लॉक आरेख बनाइए। बच्चों, स्रोत से निकलते हैं संदेश सिग्नल, प्रेषित्र में जाते हैं, फिर यहाँ से सिग्नल चैनल में जाते हैं, चैनल में रव या मतलब डिस्टर्बेंस होता है, नॉइस होती है, वो मिल जाता है, फिर अभिप्राय में जाते हैं, संदेश सिग्नल फिर प्राप्त हो जाता है सूचना उपयोगकर्ता। नैनो तकनीक किसे कहते हैं? विज्ञान की वह शाखा जिसमें 100 नैनोमीटर से छोटी वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है। और बच्चों, इस प्रश्न का जो एक इलेक्ट्रॉन 0.30 मीटर व्यास के वृत्ताकार पथ पर अनंत रेखीय आवेश के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, यदि रेखीय आवेश घनत्व 10⁻⁻6 कूलम प्रति मीटर है तो इलेक्ट्रॉन चाल क्या? बच्चों, ये इसका आंसर आएगा 5.65 × 10⁻7 मीटर पर सेकंड। अगर बच्चों आपको इसका आंसर चाहिए कैसे सॉल्व हुआ था, तो इसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। इसकी वीडियो में डालता हूँ, आप चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला प्रश्न है, 3 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं, इन संयोजन में 30 वोल्ट की बैटरी से 7.5 एम्पीयर की विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। यदि दो प्रतिरोधों के मान 10 ओम और 12 ओम है तो तीसरे प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। इसका मान आएगा बच्चों 15 ओम। आप चैनल को सब्सक्राइब करें बच्चों, जरूर जल्दी ही मैं इसकी वीडियो डालता हूँ सॉल्व करके। अगला प्रश्न है, किरचॉफ का द्वितीय नियम लिखिए। बच्चों, ये मैंने मोस्ट लगाया था, ये बच चुका है। और भ्रममापी की सहायता से दो प्राथमिक सेलों के विद्युत भाग बलों की तुलना करने का परपथ चित्र बनाइए, जिसमें मैं अभी बताता हूँ बच्चों अगली वीडियो में। अगला प्रश्न बच्चों, दो दंड चुंबकों के चुंबकीय आघूर्ण M1 और M2 है तो इनके मध्य अगर कोण थीटा है तो परिणामी चुंबकीय आघूर्ण सूत्र का बच्चों M बराबर √M1² प्लस M2² प्लस 2M1 M2 cos पाई। विद्युत चुंबक बनाने के लिए नरम लोहे का उपयोग क्यों करते हैं बच्चों? क्योंकि इसकी निम्न निग्राह्यता होती है और उच्च धारणशीलता होती है।
एक अपसारी लेंस की वायु में फोकस दूरी बच्चों 25 सेंटीमीटर है। यदि इसको जल में डुबो देते हो तो लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए बच्चों। इसकी फोकस दूरी आती है 100 सेंटीमीटर। प्रकाश के व्यतिकरण व विवर्तन में कोई दो अंतर लिखिए। और अगला प्रश्न बच्चों, प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या तरंग सिद्धांत के आधार पर क्यों नहीं की जा सकती है? इसके दो कारण लिखिए बच्चों। मैंने जो मोस्ट प्रश्न लगाए थे उसमें मैंने ये प्रश्न आपको बताया था कि इसको आपको याद करना है। और अगला प्रश्न, एक कुंडली 50 हर्ट्ज आवृत्ति का शक्ति गुणांक 0.707 है। यदि इसकी आवृत्ति दुगनी कर दी जाए तो शक्ति गुणांक क्या होगा? बच्चों इसका आंसर मैं अगली वीडियो में आपको देता हूं। और बच्चों अगला प्रश्न, एक प्रत्यक्ष धारा परपथ में वोल्टेज का मान दे रखा है और धारा का मान दे रखा है। वाटहीन धारा पूछी है। वाटहीन धारा होती है I बराबर I नोट साइन फाई। इसका आंसर हल करके आया 70.7 एम्पियर और RMS मान आया है 35.35 वोल्ट। अगला प्रश्न बच्चों, एक रेडियो एक्टिव नाभिक डी निम्न प्रकार क्षैत होता है, तो जो लास्ट में D4 नाभिक बचता है उसका परमाणु क्रमांक होगा बच्चों 89 और द्रव्यमान संख्या होगी 227। नेज अर्धचालक और अपद्रव्य अर्धचालक किसे कहते हैं? प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। और बच्चों अगला प्रश्न है, एक आयाम मॉडुलर तरंग के अधिकतम और न्यूनतम आयाम दे रखे हैं 10 वोल्ट 2 वोल्ट और मॉडुलक सूचकांक का मान ज्ञात कीजिए बच्चों। इसका मान आएगा 0.67। बच्चों 23 नंबर प्रश्न वही है जो मैंने वीडियो में मोस्ट लगाए थे बच्चों। 3 नंबर का ये प्रश्न आया है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आयताकार कुंडली के घूर्णन गति के कारण उत्पन्न प्रेरित विद्युत भागबल का व्यंजक प्राप्त कीजिए और विद्युत भागबल और समय में ग्राफ कीजिए। डी ब्रोगली 26 नंबर प्रश्न है, डी ब्रोगली परिकल्पना से बोर की द्वितीय अवग्रहता की व्याख्या कीजिए तथा कक्षा n बराबर 3 के लिए इलेक्ट्रॉन अप्रगामी तरंग का चित्र बनाइए। प्रश्न नंबर 25 है, पीएन संधि डायोड किसे कहते हैं? जेनर डायोड का बोल्टता नियमन के रूप में परपथ चित्र बनाइए और इसकी कार्यविधि भी लिखिए बच्चों। जेनर डायोड की कार्यविधि है। प्रवर्धन किसे कहते हैं? एनपीएन ट्रांजिस्टर का उभयनिष्ठ उत्सर्जक प्रवर्धक का परपथ चित्र बनाइए और इसकी कार्यविधि लिखिए। अगला प्रश्न बच्चों 28 नंबर, ये भी मैंने बच्चों लगाया था। ये 4 नंबर का प्रश्न आया है बच्चों। मोस्ट जो प्रश्न लगाए थे उनमें ये भी लगाया था कि विद्युत विभव की परिभाषा लिखिए और विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु r, थीटा पर विद्युत विभव का व्यंजक स्थापित कीजिए और चित्र बनाइए। बच्चों बिल्कुल यही मैंने प्रश्न आपको लगाया था, आप जाकर देख सकते हैं। अगला प्रश्न, संधारित्र किसे कहते हैं? गोलीय संधारित्र की धारिता का व्यंजक उत्पन्न कीजिए और आवश्यक चित्र बनाइए। 29 नंबर प्रश्न बच्चों, निलंबित कुंडलित धारामापी की संरचना का वर्णन कीजिए, इसका नामांकित चित्र बनाइए। सिद्ध कीजिए कि धारामापी कुंडली प्रवाहित धारा कुंडली में उत्पन्न विक्षेप का अनुपाती होती है। अगला प्रश्न बच्चों, अथवा में लगकर इसमें हेल्महोल्ट्ज कुंडलियां किसे कहते हैं? सिद्ध कीजिए कि हेल्महोल्ट्ज कुंडली में प्राप्त एक समान चुंबकीय क्षेत्र का मान प्रत्येक कुंडली द्वारा इसके केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का 1.432 गुना होता है। आवश्यक आरेख भी बनाइए। और बच्चों मैंने जो मोस्ट लगाए थे उसमें से ये प्रश्न बसा है कि जरा दृष्टि दोष किसे कहते हैं? या ये प्रश्न मैंने बताया था आपको कि दृष्टि दोष करने हैं। परावर्तक दूरदर्शी की बनावट और कार्यविधि का वर्णन कीजिए और आवश्यक चित्र बनाइए। लेकिन नीचे वाला प्रश्न बच्चों ये पूरा की पूरा प्रश्न है, तरंगाग्र किसे कहते हैं? हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के अपवर्तन नियमों की व्याख्या कीजिए और आवश्यक चित्र बनाइए। बच्चों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, जिससे आपको अगली पूरी वीडियो में सॉल्व करके बताऊंगा। थैंक यू स्टूडेंट।